एपीयू की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा परिचर्चा इस कक्षा कक्ष में की जा रही है। प्रश्न संख्या 1 प्रकृत का विलोम है। परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मरण शक्ति की पहचान करने वाली कि विद्यार्थी की स्मरण शक्ति क्या है। दूसरी उसके समझ और विवेक का आकलन करती है। ये दो बातें परीक्षा में देखी जाती है। कैसे? कुछ प्रश्न होते हैं जो स्मृति पर आधारित होते हैं, कुछ होते हैं जो समझ से हल किए जा सकते हैं। अतः भाषा के अंतर्गत जो शब्द ज्ञान है वह तो स्मृति पर आधारित है कि अभ्यर्थी को भाषा ज्ञान शब्द ज्ञान है या नहीं है, और जो अन्य प्रश्न हैं वे व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। अतः हम दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रकृत का विलोम है। प्रकृत का विलोम अप्रकृत होगा। इसका मतलब स्वाभाविक, इसका मतलब अस्वाभाविक, जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक होता है। बाकी तीन इसके नहीं हैं। सुकृत कुकृत होता है, बहिष्कृत होता है, अंतस्कृत ये इसका नहीं होगा, और अनुदित मौलिक होता है। अतः इसका सही उत्तर अप्रकृत होगा। आह्वान शब्द का विलोम होगा। आह्वान कहते हैं बुलावा। दूसरा होता है इसका विसर्जन होगा। अभ्यंतर का मतलब भीतर होता है, तो इसका बाह्य विलोम होगा। आर्द्र का शुष्क होगा। अनृत का नृत होगा। अनृत कहते हैं जो असत्य न हो, नृत कहते हैं सत्य। अतः किस समूह में, अतः इसका उत्तर विसर्जन होगा स। आह्वान का विसर्जन होता है, रित अनृत होता है। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। बंधन का मुक्ति ठीक है, गौरव का लाघव ठीक है, और आदि और आरंभ ये दोनों का अर्थ एक ही है, और तिमिर का प्रकाश होता है, बिल्कुल सही है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। कटु का कठोर गलत है, मधुर होता है। निंदा का स्तुति होता है, गलत है। कृतज्ञ का कृतज्ञ ये सही है, और स्थूल का दीर्घ भी गलत है, सूक्ष्म होता है। इसका सही विलोम नहीं है। आह्लाद विषाद ठीक है। आह्वान विसर्जन होता भी ऊपरी प्रश्न आया है। पलायन नहीं होगा, तो इसका उत्तर व होगा। अतुल तुल्य अदृश्य दृश्य ठीक है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है, यानी गलत किस में है, वो हमें देखना है। हार का जीत सही है, अग्र का पश्च भी सही है, शुक्र दुष्कर सही है, स्याह का सफेद सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष ठीक है, भ्रांत का निर्भ्रांत भी ठीक है, विज्ञ का आज्ञा भी आया है। ये जेडीए जेलों में आया ये प्रश्न, पहले वाले पेपर में हल कराया था इसको, तो सुविज्ञ नहीं होगा इसका, ये गलत है, उत्तर द होगा इसका। आइए प्रश्न संख्या 7। सही विलोम नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव ठीक है। एकांत और संकुल भी सही है। हिंसा और प्रतिहिंसा, हिंसा का हिंसा होता है, बिल्कुल। भ्रांत निभ्रांत बिल्कुल ठीक है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निष्क्रिय सक्रिय ठीक है। स्थावर जंगम सही है। अवसाद विषाद ये गलत है, दोनों पर्यायवाची हो गए ये। जबकि भ्रांत निभ्रांत बार बार, आप एक बात और देखो इसमें, देखिए ये शब्द यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। ये अलग एग्जाम हो, एक अलग एग्जाम है। आह्वान उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि शब्दों में वापस आवृत्ति होती है बार बार एग्जाम में। यदि विद्यार्थी इनको ठीक से पढ़े तो इनसे लाभ हो सकता है। विलोम शब्द नहीं है। यह हाई कोर्ट में पूछा गया, एलडीसी में 2022 में पूछा था ये। जड़ चेतन ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता है, तो ये इसका गलत उत्तर यही है, बाकी ठीक है एकदम। योग का विपरीतार्थक है। देखो बालकों, योग का भोग होता है, परंतु परीक्षा ये कहती है कि 4 विकल्प में से जो निकटतम उत्तर है, नियरेस्ट आंसर, उसको चूज करना होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसका वियोग होगा फिर यहाँ। वैसे संयोग का वियोग होता है,
परंतु इसके अनुसार इसका उत्तर वियोग है, उत्तर ब सही होगा। और आप ये देखो उत्कर्ष ऊपर भी आया था और उत्कर्ष नीचे फिर आ गया, देखिए आप, इसका अपकर्ष होगा। प्रश्न संख्या 12, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अभी करते हैं मिलान, ये मिलान करके लिख के बता देते हैं आपको कि कैसे कैसे बने हैं, इनकी लिखित राइटिंग में भी देख लो आप। देखिए साहब, जैसे प्रत्येक है, अब आप उत्तर मिला सकते हैं। प्रत्येक में प्रति आएगा, मैं लिख देता हूं सामने और इसमें साइन लगा देता हूं, इसमें मिला देता हूं। निरोध में नी है, निर्भय में निर है, प्रगति में प्र है। अब आप उत्तर मिला लीजिए। ये लो, हो गया क्लियर? कोई डाउट हो तो प्रश्न कीजिए। नहीं, आगे प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अपराध, अपराध नहीं है, बाकी सब है। अपराध कैसे बना? अपधनराध। अप कहते हैं कृत्य को और अप कहते हैं बुरा, और राध कहते हैं कृत्य को। जो बुरा कृत्य, बुरा कार्य, उसको कहते हैं अपराध। जैसे अपकृत्य, आपके टोट चलता है, लो में चलता है ना टोट, अपकृत्य विधि बोलते हैं उसको हिंदी में, इसीलिए बोलते हैं अपकृत्य विधि। आगे देख के साहब, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग इसमें है। ब वाला ऑप्शन सही है, दंते से आएगा इसमें, बाकी से नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम, दंते से वाला उत्तर सही है। उन्नति में उत, ब वाला विकल्प राइट है, बाकी सही नहीं होंगे। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? आओ ये लिखकर समझाता हूं, समझाने योग्य है तो इसको आप समझिए, आराम तसल्ली समझो। कोई डाउट हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, सारा काम समझने का। देखो इसमें, ये तो इसमें यहां समझने का है। निधन इस्ता, व्यंजन संधि रूल कहता है कि न के परे दंते से तो मूर्धन्य से में चेंज हो जाता है। निरस्त में निर्धन अस्त है। प्रश्न पूछ रहा है संगत विकल्प, यानी सेम होना चाहिए, समान। देखो प्रगति में प्र है, इसमें प्रति है, इसमें प्रवय है, अतः ये विकल्प गलत है। विकल्प स में सु, स्वल्प में सु है, सुधन अल्प, सुधन रिद और सुधन सुप्त, तीनों सेम सेम। आगे देखिए आप, इसको और लिखकर बता देता हूं आपको सरलता के लिए। सुधन अल्प होगा, ये बनेगा सुधन रिद, ये होगा, फिर अ प्रत्यय लगने से बनता है ये, और सुधन सुप्त होगा। देखिए आप, क्या पूछ रहे हैं? जोर से बोलो। बालक, इसमें संधि नहीं है, इसमें प्रत्यय अंग धन इक, जो अंग से संबंधित है उसे आंगिक कहते हैं। जैसे अपने शरीर है, आंगिक, इनसे संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित, आंख, नाक, कान, ENT आदि डॉक्टर होते हैं ना, अलग अलग आंगिक डॉक्टर बोलते हैं उनको। क्लियर? आओ आगे चलिए। प्रश्न संख्या 19, किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उज्ज्वल में उत हुआ है, परंतु धीमान में नहीं हुआ है। इसके बाद इस विकल्प में देखते हैं आगे, क्रमशः में नहीं है, शह प्रत्यय है, अभ्यागत में अभी है, इसमें नहीं है, अभी उपसर्ग है। मनस्वी और श्वत्व में तो इन दोनों में भी नहीं है। उल्लेख और उद्घाटन, उल्लेख में तो उत है, उद्घाटन में भी उत है, दोनों में सेम उपसर्ग है, अतः उत्तर क्या होगा? द होगा। अभी बता देते हैं, 18 नंबर रह गया दोबारा, चिंता क्यों करते हैं? ये लो, नीचे किधर रह गया? इधर, ये रहा। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, इसमें स्वस्थ आएगा बालक, क्योंकि स्वल्प, सूदन, अल्प अभी बताया।
सूदन उक्ति, अच्छी उक्ति। सौजन्य, सूधन जन्य। आपको सौजन्य में डाउट है क्या? अब हो गया तो सौजन्य कैसे बना बताओ फिर। कौन सी संधि आ जाएगी बताओ, संधि कौन सी आ जाएगी? हालांकि इसमें संधि नहीं है। सु प्लस जन, ये तो सु तो उपसर्ग हो गया, दोनों मिलके बन गए सुजन। अरे ये प्रत्यय लग गया, वेरी गुड, ये बात ऐसे बनेगा शब्द सौजन्य यानी सहयोग, हेल्प से। हाँ, प्रत्यय का नियम लग हो गया, क्लियर? ठीक, आगे आओ 19 नंबर। देखिए साहब, 19 में उल्लेख उद्घाटन, 20 में सम उपसर्ग से निर्मित शब्द समूह है। इसमें ये सम में हलंत आएगा, इसमें लगा हुआ नहीं है, गलत है, त्रुटि है ये। इसमें यहां पर क्या आएगा, मैं लगा देता हूं हलंत, ये आएगा यहां पर, ये आ जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? समधन तुष्ट, समधन गम, समधनवाद। बाकी और में नहीं है, इनमें सु उपसर्ग है अधिकतर में, किसी में स है, किसी में सु है, और द विकल्प में सभी में सम है, अतः उत्तर द सही होगा। इनमें से कोई आपको कठिनाई हो तो कोई भी बालक प्रश्न कर सकता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पूरी छूट है प्रश्न पूछने की, नो प्रॉब्लम। अ उपसर्ग से बना सही शब्द समूह है। अमूल, अमर और अनीति, यही है। अमूल में अ है, अमर में भी अ है, अनीति में भी अ है, परंतु अजगर, आम, अच्छा इनमें नहीं है, ये मूल शब्द है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, कौन सा वाक्यांश युगम संगत नहीं है? काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है, और चरिष्णु कहते हैं चलना, गतिमान होना, जंगम, मूवेबल होता है, उसको बोलते हैं। अतः ये उत्तर इसका गलत है। बाकी 3 विकल्प बिल्कुल राइट लिखे हुए हैं आपके साथ। निहारिका, अभूतपूर्व और हृदय विदारक, जो हृदय को पिघला दे, तीनों सही है। अतः 1 नंबर की जगह क्या होगा, क्या बोलेंगे? चिकित्सा, कार्य करनी, छोटी की मात्रा, चिकित्सा पे कह के बड़ी की मात्रा, फिर मूर्धन्य सा आएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है हमें, मतलब गलत इसमें से चयन करना है। जो किसी अन्य में मिल गया हो अंतर्भुक्त, बिल्कुल सही है, और जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसको पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंस। तो ये उत्तर गलत है इसका, बाकी राइट है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ब्याज निंदा, राइट है ये बालक। असंगत ढूंढना अपने को, हाँ, असंगत मतलब गलत होता है इसका अर्थ। पहले प्रश्न का मीनिंग समझ लीजिए, असंगत का मतलब होता है गलत ढूंढना, जो राइट नहीं है। तो पहले वाला तो राइट है, उसको ब्याज निंदा कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया उसको उऋण कहते हैं, जबकि इसमें उत्तम ऋण लिखा हुआ है, श्रेष्ठ ऋण। अतः उत्तर बी गलत है इसका, बै। बाकी तीनों राइट है। और पर्वत के निचला मैदानी भाग उपत्यका कहलाता है, ये खूब आता है एग्जाम में। ऊपर का अधितक क्या कहलाता है, ये मैं बता देता हूँ लिख करके, ये एग्जाम प्राय आ भी सकता है, परीक्षा में भी आ सकता है। अब ये वाला शब्द, हाँ बहुत आता है बालक, बहुत। मैं लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ क्लियर। अधितैका और उपत्यका, ये शब्द है। और इसका ये चित्र भी बना दूं, आप भूलेंगे नहीं। ऊपर का यहाँ कोई समतल मैदान है, हाँ, इसको कहते हैं अधि। अधि का मतलब ऊपर होता है, तो ये ऊपर की जो, इसको अधितक क्या कहते हैं। और नीचे जो तलहटी का मैदान है, यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे या कोई तालाब सरोवर आपने देखा होगा कभी पर्यटक स्थल पर, इसको कहते हैं उपत्यका। क्लियर हो गया? अभी आए तो इसमें त्रुटि नहीं होगी। आ जाओ
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, बिल्कुल सही है। जिसे जीतना आसान हो उसको सुजेई कहते हैं। हाँ नहीं, दुष्कर तो जिसे करना कठिन होता है उसको बोलते हैं बालक, जिसको जीतना आसान हो उसको सुजेई कहा जाता है। अतः इसका उत्तर दुर्जयी होगा। ये गलत है, दुर्जयी जिसको जीतना कठिन हो उसके लिए होता है। आगे देखिए साहब, कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। ये बिल्कुल आसान है। अपनी दशा, बुराई, दोष आदि को देखकर उत्साह, खिन्नता, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाला सार्थक शब्द है वो ग्लानि है। विरड़ा लज्जा होती है, घृणा नफरत होती है, और जुगुप्सा कहते हैं दुर्गंध आदि को देख करके जो नाक सिकोड़ते हैं उसको जुगुप्सा कहते हैं। जैसे विष्टा आदि पड़ा हो, कफ आदि, सुनने में ही कितना घृणाजनक है, तो जुगुप्सा है इसमें। जुगुप्सा का उदाहरण बताएं, एक एग्जाम्पल बताता हूं जुगुप्सा क्या होती है। कि जो विषया संतन तजी ताई मूढ़ लपटात, मतलब जिस विषयों को संतन ने त्याग दिया है, मूढ़ लोग उसको बड़े लपटते हैं। कैसे? जैसे कोई आदमी बीमार हो जाए, उसके बुखार आदि आ जाए, वो वमन कर दे। वमन जानते हो किसे कहते हैं? उल्टी कर दे, लेकिन कुत्ता उसे बड़े स्वाद से चाट के खाता है। ऐसे अपना मन इन संसार के विषयों में लगा हुआ है। कैसी जुगुप्सा है बताओ। साहित्य में रस आते हैं, उसका उदाहरण है ये, बहुत उत्तम कोटि का है। यही स्थिति है अपनी। किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए कृत, ये प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, सब जानते हैं ना। जिसका अनुभव किया गया उसको अनुभूत कहते हैं। अनुभवी अलग होता है, जो अनुभव करता है वो व्यक्ति होता है। अनुभूत संज्ञान में आता है, जानकारी में आता है। बोलो। अनुभाव्य, अनुभाव से बनाए, यानी जो अनुभव के बारे में बताए वो अनुभाव्य होता है, या अनुभव से जो पैदा होता है, संबंध रखता है, वो अनुभाव्य। उदाहरण देके बताता हूँ अनुभाव्य में। आपका चेहरा देख करके हम बता सकते हैं कि आप प्रसन्न है कि अप्रसन्न हैं। तो आपकी जो हाव भाव वो अनुभाव है, ठीक है, और उनसे जो प्रतिक्रिया हो रही है वो अनुभाव्य है, वो अनुभाव्य। एग्जाम्पल देखिए बताऊं, जैसे शेर सामने आ जाए और जंगल में अकेले हो, तो शेर सामने खड़ा देख के अपनी क्या स्थिति होगी, कांप जाएंगे, ये अनुभव है। और जो दूसरों को अनुभूत हो रहा है वो अनुभाव्य है। क्लियर? आगे देखो, मितभाषी, जो कम बोलता हो, ये सरल जानते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। खूब आता है एग्जाम में ये, और ये बार बार प्रत्यय में भी पूछते हैं ये शब्द। इसको मैं लिख करके बताता हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, ऐसे बना है ये। ठीक, आइए आगे। उच्चिष्ट उत्धन शिष्ट, वह विकल्प बी राइट है। आगे, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इसमें बी सही है, सन्नारी, बाकी सब गलत है। क्या गलती है? गलती बताता हूं। ये नद्य अर्पण, इसमें मात्रा नहीं आएगी यहां पर। यहां मात्रा का यूज नहीं होगा, यह आधा आएगा त्र्यंबकम, मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है। इसमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वातायन सही है, दक्षिणायन सही है, कृष्णायन सही है, उत्तरायण गलत है, क्योंकि यहाँ न का प्रयोग होगा। क्लियर? व्यंजन संधि रूल नंबर 10। 35 नंबर भी बता देते हैं। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? पहले वाला गलत है, ईषण नहीं ऐषण होगा। अति उत्तम, सही संधि विच्छेद है। अति उत्तम भी गलत है। क्या गलती होती है उत्तम में? बताओ, सही लग रहा है ना आपको? ये यहां यह आएगा, ये गलती है इसमें। और ये भी गलत है, ए होगा इधर। डी बिल्कुल राइट है। क्लियर? आओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? ये तो सरल है, सबका सही होगा, 1 नंबर आएगा। पेपर इसी तरह का बनाना चाहिए।
कुछ प्रश्न सरल भी देनी चाहिए बच्चों के लिए, जिसका मनोबल बना रहे, कुछ कठिन भी देनी चाहिए जिससे अच्छे अभ्यर्थी मिल सके, ठीक योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। किस शब्द की संधि सही नहीं है? देखिए साहब, किसकी सही नहीं है ये बताना है। सच्चरित सही है, वागी सही है, सदानंद सही है, तदोपरांत गलत है। इसमें क्या गलती है तदोपरांत में? ये बार बार आती है गलती, इसको भी देखिए बालक, ध्यान दे इसमें। ये देखो सही लिख देता हूं, तदुपरांत होगा इसमें। क्यों होगा इसका रीजन भी बताएं? चाहे तद लिख दो चाहे तत् लिख दो, तत् धन उपरांत, व्यंजन संधि लग गया रूल, तय का दय चेंज होता है, फिर ऊ की मात्रा लगती है। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का गलत है? अभी बता देते हैं बालक। ये देखो संधि शब्द गलत पूछा, अच्छा इसे ऊपर वाला बताना सही है, सही बताना। तो इसमें रमेश गलत है। गलत है क्या रमेश? क्या गलती है रमेश में? सही लग रहा है आपको? तो बालक में अनुभव पढ़ता हूँ बालकों के, मुझे पता चलता है बिना कहे ही। आपको लग रहा है कि नहीं? अरे यहाँ रमा होता जब सही होता है। हाँ, रमा के ईश, अब आ गया ना अपने आप ही, रमा की ईश विष्णु होते हैं। गत्यावरोध में मात्रा नहीं आएगी, गलत है। स्त्रियों चित्त में ये आधा आएगा, ये भी गलत है, स्त्रियों के लिए जो उचित है। सीतर तो बिल्कुल सही है, गुण संधि का रूल लग रहा है इसमें। हाँ, वो बालक जाता स्वभाव। और एक बात और बताऊं, ये शब्द बार बार परीक्षा में आते हैं। मैं ये विद्यार्थियों को मैंने क्लास में पेपर भी कराए हैं और टेस्ट बहुत लिए हैं, बच्चों ने टेस्ट दिए हों तो क्लास में। जो बच्चे क्लास में एड है उनको पता है कितने टेस्ट पेपर लिए हैं। अगर हल किए हैं तो लाभ है, नहीं किए हैं तो राम राम है। वो तो बच्चों पर निर्भर है, और बच्चों ने किए ही होंगे जो बच्चे पढ़ रहे हो। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? देखो गलत पूछा है इसमें, तो ये पहला ही गलत है। इसका सही शन मार्ग होता है, क्योंकि तय न में चेंज होता है, बाकी सब राइट है। आगे आइए, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? नहीं बालक, बिल्कुल सही है, मनस्ताप राइट। विसर्ग संधि का रूल लग रहा है, एकदम कंफर्म राइट है। हाँ, ये बात, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी तो रविंद्र में बड़ी मात्रा आएगी। क्लियर? ये हो गया। आगे देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अनुष्ठान अनुधन स्थान सही है, परिधन नत परिणत भी सही है, सद्धन शास्त्र ये भी सही है। आद्युपांत क्या होगा ये बता देता हूं। इसमें क्या है, ये जो मात्रा लग रही है त्रुटि युक्त है, इसका आद्युपांत होगा बालकों, इसका ध्यान रखना आप। देखिए, और जबकि इसमें लग रही है मात्रा ऊपर, ये गलत है, नीचे ये मात्रा आएगी इसमें। कोई पूछे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ई की मात्रा है, ई ए में चेंज होती है हलंत में, इसमें यू ए में लाओ तो यू हो जाएगा। बताओ वो कैसे बनेगा? ये तो गलत है ना, यण संधि का फार्मूला लग रहा है। आगे आओ, अब ये अंग्रेजी की याद करने वाले हैं। अगर याद है तो उत्तर है, नहीं तो नहीं है। अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? इसमें 3 तो बिल्कुल सही है, परंतु बी वाला गलत है, कलह प्रिय नहीं होता है। इनमें से किस विकल्प का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? मेमोरेंडम ज्ञापन होता है बालक, और रिमाइंडर स्मरण पत्र होता है, तो रिमाइंडर होना चाहिए यहाँ। तो उत्तर कौन सा गलत आएगा इसका? ए वाला गलत है। ये जानते भी बच्चों के लिए सरल है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से है ना। एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। अभिभाषण, संबोधन और मानपत्र तीनों होते हैं अंग्रेजी में, एड्रेस निवारण नहीं होता है। ये ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। किस विकल्प में समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? गलत पूछा इसने। उपधारणा पूर्वधारणा सही है, निकटता और सामीप्य सही है, अप्रोक्सीमेटी बिल्कुल राइट है। ये मतलब निकटतम जिसको बोलते हैं, अप्रोक्स से बना हुआ है, और निवासी और आवासी ये इसका गलत है। हाँ हाँ, वो वाला
बिल्कुल राइट बालक। 96 नंबर देखिए, 46 96 नहीं, 46। काउंसिल तो अधिवक्ता होता है तो गलत है, काउंसलर तो परिषद नहीं आएगा इसमें, इसका 1 नंबर ही उत्तर होगा, बाकी तीनों राइट है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? कौन सा? हाँ, ये वाला गलत है, ये परिकलन नहीं होगा, इसका परिकलन नहीं होता है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? हाँ, शब्द सही पूछा है बालक। तो देखो, 1 नंबर का जो विभागीय जांच लिखा है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, और इसका मतलब होता है लापरवाही, विभागीय लापरवाही होता है, जबकि लिखा है विभागीय जांच, ये तो जानते हैं आप, सरल है। जबकि डिग्री होगा वो क्या होगा? हुक्मनामा, ये सही है। जैसे न्यायालय डिग्री करता है, जो भी करता है, आदेशित किया जाता है कि इसमें निर्णय दिया जाता है, तो पढ़ते होंगे ना आप डिसीजन, और आपके केस लो भी आते हैं, जजमेंट राइटिंग आती है, 20-20 10-10 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, 10 सिविल के और 10 क्रिमिनल के, 2-2 प्रश्न 20 और 20 40 नंबर के आते हैं मेंस में, और 100 नंबर का निबंध आता है, 140 नंबर का अभ्यास का काम है। आगे देखो, कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है? पुरस्कार, अधिनिर्णय और पंचाट होता है, ग्रहण करना नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है, ये परिजूरी है ना, शब्द पूर्वक, ये इसका असंगत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? विवरणी होता है, प्रतिफल होता है, और निर्वाचित करना, पुनरीक्षण नहीं होता, मतलब निर्वाचित करना नहीं होता है, पुनरीक्षण। दोबारा बोलो, क्या करें? उसमें नहीं पूछा ना, इसका पारिभाषिक शब्द नहीं है, विवरणी, प्रतिफल और निर्वाचित करना, तो पुनरीक्षण करना थोड़ी होता है इसका। तो उत्तर फिर क्या होगा? दा आएगा इसका बालक। आप अपना डाउट बोलो, क्या कहना चाहते हैं? नहीं होता है ये इसका होता है। और इसका पता कैसे लगे, इसकी उपाय बताएं? नहीं, रिव्यू करना होता है, रिव्यू करना होता है बालक, जैसे कोर्ट का डिसीजन रिव्यू होता है, वो होता है ये। क्लियर? आ जाओ, और इसकी उपाय बता देता हूँ मैंने ग्रुप में भेजी है, कि आपको भेज दूंगा मैं, सर आपको भेज दूंगा, आप सब बच्चों को भेज देना, एक लिस्ट है इसकी, वो लिस्ट भेज दूंगा मैं आपको, वो लिस्ट सब बच्चों को अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इधर कोई प्रश्न रह गया है क्या? नहीं, शुद्ध शब्द चुने। ददीची में बड़ी मात्रा आती है, द उत्तर आएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जबरदस्त, अर्चना और सिपाही सही है, कारण गलत है, कारण न होता है, न की जगह न। निम्नलिखित में से सभी अशुद्ध लिखित शब्दों का हमें चयन करना है। प्रतिकूल सही है, परीक्षण सही है, प्रणाम, पत्नी और पूर्व तीनों गलत है, और पूर्व में बड़ी ऊ की मात्रा और प्रणाम में न करना है, राइट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? नहीं नहीं, ये गलत है, गलत बता रहे हैं ये। सही देखो, देखिए, सही शब्द एकत्र होता है, पर हमने अपनी बोल चाल में हम एकत्रित बोलते हैं, इसमें बच्चों का दोष नहीं है, एकत्रित बोलते हैं हम सब, इसलिए व्यवहार की वजह से अशुद्ध हो गया। सही है एकत्र, हाँ वैसे है ये, तो ये शब्द अशुद्ध, इसमें इत प्रत्यय नहीं लगेगा। धर्म क्षेत्री, कुरुक्षेत्री, समवेता युवत्स्व है, युवत शब्द आया हुआ, माम का पांडवा शिव किम कुर्त्व है संजय, ये पहला श्लोक है गीता जी का, तो वहाँ एकत्र शब्द के लिए यही युवत शब्द, संवेद शब्द आया वहाँ एकत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? शुद्ध वर्तनी बतानी है तो इसमें बलिष्ठ आएगा, ब नंबर 57। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? प्रादुर्भाव सही है, हाँ बलिष्ठ, ब वाला बलिष्ठ, बलवान वाला, हाँ। और इसको और देखो आप, प्रादुर्भाव राइट है,
ये राइट है, निश्चल में सा आएगा, ये भी गलत है, उज्ज्वल में दोनों जाएंगे, मात्रा इसमें आएगी। क्लियर? एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, एक बात बताता हूं। एक बार एक बालिका से इंटरव्यू में पूछा गया, आरजेएस के इंटरव्यू में, कि आशीर्वाद लिख करके बताइए। घटित घटना बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, बालिका ने खुद मुझे बताया, इंटरव्यू में उनसे पूछा है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूँ कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, लिख के बताओ। तो प्राय लिखने में गलती हो जाती है अक्षरों में कि रह किसके ऊपर लगाएं, हो जाती है ना गलती। आज सभी शब्दों की इस गलती का निवारण करने का प्रयास करते हैं। इसका उपाय आप एक काम करो, शब्द का उच्चारण करें आप, मैं करके बता रहा हूँ कैसे करना है, धीरे धीरे। आ सी रे वा, रे वा, वह के पहले बोल रहे तो जिसके पहले बोल रहे उसी के पहले लगा दो। अब आप चाहे कोई सा ही शब्द ले लो, इसे गवर्नर लिखना है, किस पर आएगा बताओ? ग व र नर, किस पे लगाऊं? न पे आएगा। धनुधर लिखना है, किस पे लगाऊं? अब किसी शब्द में गलत हो ही नहीं सकता, किसी बच्चे को जो सुन रहे हैं सबके सही हो गया। आगे आओ। इसलिए मैं प्रारंभ में कहा था कुछ समझने की टेक्निकल है, कुछ याद करने के दो तरीके के प्रश्न, इनमें त्रुटि नहीं होगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित शब्द उधम में बड़ी मात्रा आती है, एक नंबर पे गलत लिखा हुआ है। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा होगा, चक्रपाणी गलत है, बाकी सब सही है। हाँ, चक्र ही नीचे आएगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सर्वाधिक शुद्ध शब्द है, ये खूब आता है परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है, कौन सा राइट है? नो, बी राइट नहीं है वाला, गलत, ये गलती नहीं मत करना है। स आएगा प्रज्वलित। अब आप ये पूछो एक ही जगह क्यों आएगा, रीजन क्या है? प्रय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। अब बताओ एक ही आएगा। और उज्ज्वल में तो आप जानते हैं क्यों आता है, क्योंकि उत्तर धन ज्वल, पहले से आधार एक फिर आधा मिल जाता है, इसलिए होता है। इसमें ऐसा रूल नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो स्वास्थ्य गलत है, सूर्य सही है, मरण सही है, मतांतर सही है, बी सी ई मिला लो इसमें से। विस्मरण भी गलत है, बी स्मरण न होगा। क्लियर? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही है। किसी और से सलाह लीजिए, बिल्कुल राइट है, ले सकते हैं सलाह में, कोई बुराई नहीं है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये भी ठीक है। ये कैसे संभव हो सकता है? संभव भी आ गया और सकता भी आ गया, ये दोनों कभी नहीं आए किसी सेंटेंस में। मे अंग्रेजी में मैं आता है ना, मे माइट दोनों साथ कैसे आ जाएंगे? मॉडल्स पढ़ते हैं ना आप, वही बात है, सेम, कोई फर्क नहीं है लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह क्रोध में भरकर बोला। क्रोध में भरकर कोई बोल ही नहीं सकता, क्रोध में बोला या क्रोध के कारण, वो गलत है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं। अरे बेहाल और दशा एक ही है, इसलिए ये गलत है। पुनरुक्ति संबंधी दोष बोलते हैं इसको। और मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये बिल्कुल सही है। और दोनों परस्पर और आपस एक ही बात, बिल्कुल सही। कौन बोलो? उत्तीर्ण मतलब पास्ट, हाँ, पास होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी बता देते हैं। शूर्पणखा रावण की बहिना, रावण की बहन थी वो। देखो, बताइए किस पे लगाया? भी रूल बताया मैंने आपको, क्यों आएगा? सूर्यपणखा। अगर इस न पे लगा देंगे तो सुपर्णखा नहीं, गलत हो जाएगा।
गलती हो ही नहीं सकता, रूल पढ़ने के बाद कैसे हो सकता है बताओ। इसका अर्थ भी बता देता हूं। और सूपधन नखा, सूप कहते हैं, आपने देखा हो तो कभी गांव में अनाज साफ करते हैं, छाजरा बोलते हैं देसी भाषा में, हाँ उछाड़ते हैं। अरे नख कहते हैं नाखून को, तो जिसके नाखून इतने बड़े बड़े वो शूर्पणखा है। ये रावण की बहन का नाम था। ये बहुत मायावी थी, बहुत तीव्र थी, ये राम जी से विवाह करना चाहती थी। और ये यही गत बार एपीओ में ये आया था, एपीओ का पहला शब्द यही था, फर्स्ट वर्ड। आगे देखो कौन सा नंबर है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये दवा रोग को समूल से नष्ट कर सकती है। अरे जब समूल आ गया तो से की रिक्वायरमेंट नहीं है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, बिल्कुल सही है, हो सकती है बहस। उसे रस्सी बांध कर ले गए, रस्सी से, वह घर को जा रहा है। याद रखिए, निर्जीव के साथ को का यूज नहीं होता है, लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क आता है। वह घर जा रहा होगा इसमें। आगे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ये बहुत आता है बालकों, अभी जेलों में भी आया है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, अरे आंका नहीं जा सकता। मापना तो मीटर इंच से होता है, प्रेम को कोई माप सकता है क्या? तो यही गलत है, बाकी राइट है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए ना, क्या वो तो प्रिंट का बालक, इसमें प्रिंट का लिखने का हो, तो इसमें नहीं, बड़ी मात्रा में थोड़ी आते हैं। लोग भारी संख्या में जमा हो गए, मात्रा थोड़ी होगी लोगों की, लोगों का वजह संख्या होती है, मात्रा होती है। जनगणनाओं की तो इतनी अरब जनसंख्या है, करोड़ है, ये ऐसे गिनते हैं हम। पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी गोल है, रूप की क्या जरूरत है? रूप थोड़ी आकार है, क्या है? आकार होता तो फिर भी मानते हम। रूप तो काला गोरा नीला पीला कोई भी सांवला वो होता है। हमें चरखा काटना चाहिए, चरखा कोई काट नहीं सकता। सूत काटते हैं, चरखा तो साधन है। अपने वचन पर दृढ़ रहो, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई। उत्तर द होगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, बिल्कुल राइट, यही सही है, ये बार बार आता है। ये तीनों भी क्लियर करता हूं, सब लोग अपनी राय दें। याद रखना, राय सबकी अलग अलग होती है, अतः अपनी अपनी 2 बार रिपीट होगा। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, अरे टोपी पहन रखी थी, कोई बहुत सारी टोपी थोड़ी पहन रखी थी, एक आदमी एक ही पहनता है। हम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो भाई। निजवाचक सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य? सविता ने एक सोने का हार खरीदा। हम बोलने में बोलते हैं, पर एक सोने का हार नहीं होता है। अरे सोने का एक हार, 1 नेकलेस, 1 गोल्ड थोड़ी होगा। समझ गए ना गलती क्या है? गलती का नाम भी लिख लो, पदक्रम संबंधी दोष है। पदक्रम कहते हैं शब्दों का आगे पीछे आ जाना, इधर के उधर। क्लियर? आओ, बाकी सही है, दादू की वाणी वो राइट, उनको बताने की जरूरत नहीं, जो सही लिखे हैं वो सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें चयन करना है। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मंडली नहीं होती है, मंडली तो भजन गाने वाली होती है। टिड्डियों के लिए क्या आता है? 9 समूह नहीं आएगा, दल, टिड्डी दल। हाँ, मैं आपकी सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ, नहीं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ ये होगा। पर पेट के लिए नाक घिसता फिरता है, सारा संसारी पेट के लिए नाक घिसता है, पर घिसता फिरता नाक रगड़ते हैं, नाक को घिसते नहीं है बालकों। रगड़ने में घिसने में डिफरेंस है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, बिल्कुल सही है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने मुझे नाश्ता खिलाया। नाश्ता कभी खिलाया नहीं जाता है, नाश्ता कराया जाता है। और बाकी शुद्ध है, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य की देश की एकता बनाए रखें। हाँ, ये बार बार आता है, ये जरूरी है, प्रत्येक नागरिक देश की एकता बनाए रखें, ये जरूर। अन्यथा देखो, ऐसा बताते हैं कि राष्ट्र जहाँ एक है वहाँ सब कुछ है बालकों। एक बात सुनो, देखो, एक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जाए, और वह शक्ति हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। अब ऐसी भावना नहीं रही, और बच्चों को ऐसे संस्कार सिखाते भी नहीं। पहले प्रार्थना बोला करते थे पूर्व काल में, तो राष्ट्र ही सर्वोपरि है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। अब ये भी बताया है, राइट, बहुत बढ़िया। शब्द केवल संकेत मात्र है, केवल और मात्र एक साथ नहीं आते हैं। और एक बात और याद रखना, भी एग्जाम में आया है, केवल आता है सजीव के लिए और मात्र आता है निर्जीव के लिए, ये भी ध्यान रखना है। जैसे केवल 3 आदमी और मात्र 3 रुपए बोलेंगे, केवल 3 रुपए नहीं जाते। बैंक में जाते हैं तो मात्र लिखते हैं, केवल लिखते हैं। अब क्लियर हो गया। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, यही सही है। थोड़ी देर बाद भी वापस लौट आए, वापस और लौट दोनों एक ही है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, ये बिल्कुल सही है बालकों। कहानी में तो आनंद ही आता है। कछवी की कहानी सुनिए कि नहीं सुनी आपने? हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शुद्ध है। देश के सभी लोग एकजुट है, बहुत बढ़िया। बेफालतू बात मत किया करो, बात बड़ी आनंद की है, सुनो। इसमें बहुत गलती करते हैं, ये उपसर्ग में भी आता है बालकों, लिख के बता देता हूँ। जब फालतू लिखा हुआ है यहाँ, तो इसके बे लगाने की क्या जरूरत है बताओ? फालतू का मतलब ही तो एक शब्द आता है बेफिजूल, आता है क्या? बेफिजूल। अरे फिजूल का मतलब ही बेकार होता है, इसके बे नहीं लगता, ये उपसर्ग में आता है, बार बार ध्यान रखना। दोनों ही गलत है। हम बोलते हैं बेफिजूल काम कर रहे हो, अरे फिजूल बोलो, बेफिजूल क्यों बोलते हो? ऐसे एक शब्द और बताता हूँ, जो हम बाई इज्जत बोलते हैं कोर्ट में, बाई इज्जत बरी नहीं होता है बालक, बा धन इज्जत से बना है, देखो बोर्ड पर। तो बा इज्जत होगा सही शब्द, क्या होगा? बा इज्जत बोलना चाहिए, बाई इज्जत नहीं। बाई तो अंग्रेजी में होता है, बी वाई, बाई यानी द्वारा, वो नहीं होगा इसमें। आगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ठीक है, वह पुस्तक को अलमारी में रखिए, वह बहुत अच्छी है। वह पुस्तक जो अलमारी में रखिए, वह पुस्तक जो अलमारी में रखिए, वह बहुत अच्छी है, ये गलत है। ये गलत कैसे है? वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है, जो पुस्तक अलमारी में रखी है वो बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। दो बार पुस्तक लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? शब्द इधर उधर, पदक्रम गलत है, इसका सीक्वेंस गलत है। जो पुस्तक अलमारी में रखी है वह अच्छी, दोबारा 2 बार वह आएगा क्या? नहीं आएगा। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, अरे ध्यान दो आप, इसका मतलब समझोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें तो बकरी को ही काट दिया पहले। जब बकरी को काट दिया तो बकरी घास कैसे खाएगी? क्रम चेंज हो गया। एक बकरी की बात सुनाऊं, कबीरदास जी कहते हैं कि बकरी पाती खाता है। बकरी क्या खाती है? पाती यानी पत्ते। बकरी पाती खात है, तिनकी काटे खाल। लोग उसको खा जाते हैं ना। बकरी तो बेचारी पत्ते खाते हैं, उसको लोग खा जाते हैं। और जो बकरी को खाते है उनका है क्या हाल बताओ? जो बकरी को खाएंगे उसका क्या हाल होगा? ये विचार कर लो। समझ में आ गई इसकी मीनिंग? समझ में आया क्या? अरे बकरी तो पत्ते खाते हैं, उसी की लोग खाल निकाल के खा जाते हैं, और जो बकरी खाते हैं उनका क्या होगा फिर बताओ? कबीर जी का कहा हुआ बात है, मेरी कही हुई नहीं है ये। आगे देखो, ये बात जब मैं छोटा था उस समय की है। ये बात उस समय की जब मैं छोटा था। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल राइट है। और ये मैं लिख के बताता हूँ, ये बहुत आता है ये वाक्य में। आप एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये, बालक ध्यान दे, परीक्षा में भी आ सकता है। सौभाग्यवती नहीं हो आएगा, क्या आएगा? इधर देखो, सौभाग्याकांक्षिणी, नीचे लिख देता हूँ, ये होगा सही। दोनों में अंतर समझ लो। सौभाग्याकांक्षिणी होता है अविवाहित बालिका के लिए आता है, जो विवाह योग्य हो गई हो।
इसीलिए कार्ड में सो का लिखते हैं। सो का मतलब सौभाग्य, का मतलब कांक्षण, यानी सौभाग्य को चाहने वाली होगी हमारी बच्ची, इसलिए विवाह कर रहे हैं। सो आप पधारना साहब। और सौभाग्यवती आता है जिसका विवाह हो गया हो, सौभाग्यवती भव है। ये आशीर्वाद उनको ही देना चाहिए जो विवाहित हो, जो सौभाग्य से युक्त रहो, ये मतलब है इसका। आगे, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। समीप या समान, वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, ये भी खूब आता है। वह प्रजा का पालन पुत्रवत करता है। सीक्वेंस चेंज होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यही भी कारण है जिसके कारण वे परेशान है। 2 बार कारण आ गया, क्लियर दिख रहा है इसमें। तो वही वे कारण है जिनसे वे परेशान है। बस हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, बिल्कुल शुद्ध है एकदम। रमणीय कहते हैं रमण करने योग्य। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे फंस गए। अरे चक्र और पहिया एक ही तो होता है, अलग अलग थोड़ी। तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। तेरी बात नहीं, बातें वचन संबंधी त्रुटि है, इसमें बात लिखा है, बातें तो मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध बोल रहा हूँ मतलब। हाँ, इस प्रकार ये प्रश्न है बालकों, आप अभ्यास करें। और प्रश्न पत्रों का एग्ज़ाम का एक ही तरीका है कि चाहे हिंदी, अंग्रेजी लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गणित कोई भी हो, ओल्ड पेपर जितने हो सके उतने आप निकालिए। कम से कम 10 साल के ओल्ड पेपर हल कर लेने चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। ज़्यादा करे तो बहुत अच्छा, इतना तो करना ही चाहिए। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछिए, नहीं साधुवाद और राम राम, बाकी चर्चा फिर करें। ठीक।